Hello everyone, once again welcome to our channel Rubber on Roads. This is your host Dheeraj and आज हम बात करने वाले हैं डैम्पिंग की। हम बात कर रहे हैं डैम्पिंग की तो हम बात कर रहे हैं डैम्पिंग की इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ महिंद्रा थार। बिकॉज अगर आप सिमिलर प्राइस ब्रैकेट की गाड़ियों से इसे कंपेयर करें तो उनमें काफ़ी थिक लेयर ऑफ कारपेटिंग आती है जो गाड़ी के फ्लोर पे होती है और दरवाज़ों में भी थोड़ा बहुत साउंड नेटनिंग मटीरियल यूज़ होता है। पर महिंद्रा थार में फ्लोर पे थिक कारपेटिंग नहीं दी गई, बिल्कुल एक पतली सी प्लास्टिक लेयर दी गई है। एंड बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस व्हीकल इज ऑफ रोडिंग एंड इट कम्स विद अ सॉफ्ट टॉप ऑल्सो, तो महिंद्रा बेसिकली बिलीव्स दैट आप इसे पानी में भी लेके जाओगे, वाटर क्रॉसिंग्स भी इसमें करोगे, अंदर कीचड़ मिट्टी वगैरह सब कुछ आ सकती है। अगर आप सॉफ्ट टॉप में से बारिश में चला रहे हो तो अंदर पानी आ सकता है, और अगर पानी अंदर आता है तो थिक कारपेटिंग अगर होगी तो उससे वो गीली हो जाएगी एंड इट विल रिजल्ट इन ओडर इश्यूज। सो इसमें बिल्कुल भी डैम्पिंग नहीं दी गई, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस फॉर दिस कार। So the first disadvantage of not having a thick carpet or door linings is कि थार में बहुत सारी आवाज़ें अनफिल्टर्ड अंदर आती हैं। इसमें काफ़ी रोड नॉइस अंदर आती है, टायर की आवाज़ अंदर आती है। स्पेशली इफ़ यू आर यूजिंग ऑफ रोडिंग टायर्स तो आपको टायर्स की आवाज़ और वाइब्रेशन दोनों फील होती है। आपको इंजन की वाइब्रेशन फील होती है, आपके दरवाजे और टेल गेट से भी कंटिन्यूस रैटल्स आते हैं, which makes Thar feel a little rudimentary and crude. In comparison to other vehicles in the same price point, उनका cabin much more refined feel करता है आपको from a noise standpoint. The second disadvantage is कि अगर आप ट्रैफिक कंडीशंस में गाड़ी को चला रहे हैं, आपके पास आस पास व्हीकल्स खड़े हैं, तो आपको उनकी इंजन नॉइज़ भी सुनाई देती है, आपको उनके हॉर्न की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सुनाई देती है। सो द कैबिन डज नॉट फील साइलेंट। काफ़ी सारी बाहर की आवाज़ें भी अनफिल्टर्ड अंदर आती हैं बिकॉज डोर में भी प्रैक्टिकली इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं लगाई हुई। द थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ नॉट हैविंग अ फ्लोर लाइनिंग या फ्लोर में कारपेटिंग ना होने की वजह से इसमें काफ़ी हीट भी अंदर आती है। जो डीपीएफ आपका काम करता है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे काम करता है, और फ्लोर में लाइनिंग ना होने की वजह से काफ़ी सारी आप एट टाइम्स आपको लगता है कि आपकी टांगों पे हीट फील होती है, क्योंकि अगर आपका डीपीएफ काम कर रहा है उस समय इट जनरेट्स हीट अप टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें भी आपको हीट भी फील होती है नीचे से आती हुई कार में। तो जैसे हम सबको पता है कि अगर आपको इन डिसएडवांटेजेस को कम करना है तो आप डैम्पिंग करवा सकते हैं। दैट ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। आप दरवाज़ों पे, फ्लोर पे डैम्पिंग करवा लीजिए और उससे थोड़ी बहुत आपकी वॉइस और हीट, वाइब्रेशन एक्सेट्रा एलिमिनेट हो जाती है। पर इस ब्लॉग में हम बात करेंगे वेदर डैम्पिंग इज़ एक्चुअली सक्सेसफुल और नॉट, और अगर आपकी नॉइज़ रिडक्शन होती है तो किस लेवल तक आपकी नॉइज़ रिडक्शन होती है, क्या आपकी डैम्पिंग की कॉस्ट पड़ती है, कितनी शीट्स आपकी लगती हैं थार में डैम्पिंग करवाने के लिए अगर आपको फ्लोर पे भी डैम्पिंग करवानी है, और आपकी ओवरऑल इसकी कॉस्टिंग क्या आती है, और फाइनली वेदर आपको ये करवानी भी चाहिए या नहीं, कोई रियल एडवांटेज इसका है भी या नहीं। तो अब बात करते हैं कौन सी डैम्पिंग ऑप्शंस आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आप आज की डेट में मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी डैम्पिंग ऑप्शंस मिलेंगी विच बिकम्स कंफ्यूजिंग ऑन इट्स ओन। तो जब मैंने मार्केट सर्वे किया था मुझे जो ऑप्शंस बताई गई थी वो थी मोरेल की शीट इज अवेलेबल फॉर 800 रुपीज़, एक्सेस की शीट बताई थी 600 में अवेलेबल है, विब्रोमैट वॉज अवेलेबल फॉर 750, डॉक्टर आर्टिक्स इरिडियम 1050 की बताई थी, एसटीपी की शीट 850 की अवेलेबल थी, एंड ऑल दीज प्राइसेस वर इंक्लूसिव ऑफ इंस्टॉलेशन। इसके अलावा मुझे ये बताया गया था कि इंजन बे के लिए बेस्ट शीट जो अवेलेबल है वो है एनएफएस की। ये एक सिंगल बड़ी शीट आती है जो इंजन बे में बोनेट को कवर कर लेती है, और दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर रिड्यूसिंग द इंजन रिलेटेड नॉइस। तो अब बात करते हैं हमने कौन सी डैम्पिंग शीट चूज की फ्रॉम द ऑप्शंस दैट वर अवेलेबल और उसका रीजन क्या था। तो हमने चूज की जो ऑप्शन वो थी डॉक्टर आर्टिक्स इरिडियम शीट, बिकॉज अगर आप डॉक्टर आर्टिक्स इरिडियम शीट बाकी शीटों के साथ रखते हैं तो आपको क्वालिटी डिफरेंस सीधा ही समझ में आ जाता है। इसकी फॉइल इज मच थिकर, और इसका जो रबर है, जो बिटाइल रबर जो होता है शीट के बीच में, वो बहुत इवनली स्प्रेड है, तो उससे आपको समझ में आता है दैट दिस इज अ गुड क्वालिटी शीट। प्लस जो हमें अदर एडवांटेजेस जो बताए गए थे इस शीट के बारे में वो ये थे कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, ये फायर रेजिस्टेंट है, इसकी फॉइल इज थिकर सो इट प्रोवाइड्स बेटर इंसुलेशन फ्रॉम वाइब्रेशन एंड रोड नॉइस, एंड ओवरऑल क्वालिटी भी इसकी बेटर बताई गई थी जो कि दिखती भी है। तो अब बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की, क्योंकि जो
प्राइस कोड थी वो थी 1050, बट अगर आप अमेजोन पे जाएंगे तो सेम शीट इज़ अवेलेबल फॉर 850 ऑल्सो। तो फाइनली जो मैंने शीट की जो प्राइस पे की है इंक्लूसिव ऑफ इंस्टॉलेशन वो थी 900 रुपीज़ पर शीट। और जब भी आप मार्केट में पता करने जाएंगे कि थाल में कितनी शीट लगती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग आंसर मिलेंगे। कोई कहेगा आपको इसमें 10 शीट में काम हो जाएगा, कोई कहेगा इसमें 12 शीट में काम हो जाएगा, अगर फ्लोर पे भी लगवानी है तो हद मार के 15 शीट लगेंगी। बट ये सारे एस्टिमेट्स गलत हैं, क्योंकि अगर आपने शीट प्रॉपरली लगवानी है, फ्लोर पे भी लगवानी है, व्हील वेल्स पे भी लगवानी है, साइड्स भी कवर करनी है, सारा मेटल एरिया कवर करना है इंक्लूसिव ऑफ द डोर्स, तो आपको करीबन 20 शीट लगती हैं, 20 से 21 शीट आपकी कंज्यूम होंगी। और अगर आपकी 900 रुपीज़ प्राइस है पर शीट तो आपकी सिर्फ फ्लोर और डोर्स और टेलगेट को कवर करने में करीबन कॉस्टिंग आ जाती है 18 से 20,000 रुपये। बात करते हैं ब्रेकअप ऑफ द शीट्स, क्योंकि जब हमने बोला है कि 20 शीट लगती हैं, 20 से 21 शीट करीबन कंज्यूम होती है, तो वो शीट कहाँ कहाँ लगती हैं। तो पहले तो दोनों दरवाज़ों में करीबन 6 शीट तो वहीं कंज्यूम हो जाती हैं। 3 शीट पर डोर आर रिक्वायर्ड टू कवर द डोर्स फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड प्रॉपरली। और टेल गेट की बात करें, टेल गेट में भी 3 शीट लग जाती हैं अगर आपने उसे ढंग से अंदर और बाहर दोनों से कवर करवाना है। और अगर आप करवा ही रहे हैं, डैम्पिंग करवा ही रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली आप एक आध शीट के पीछे ये नहीं चाहेंगे कि कोई एरिया ना कवर हो। तो अगर आपने प्रॉपरली करवानी है तो डोर और टेल गेट में ही आपकी करीबन 9 शीट्स कंज्यूम हो जाती हैं। इसके अलावा आप जब फ्लोर और व्हील वेल्स को कवर करते हैं तो वहाँ पे भी करीबन 12 से 13 शीट आपकी लग जाती है। तो जब हम बात कर रहे हैं डैम्पिंग की, कार के रिफाइनमेंट लेवल की, रोड नॉइज़ की, तो हमें ये भी बात करनी ज़रूरी है कि हमने क्या क्या कार में मॉडिफिकेशंस करवाई हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कार के रिफाइनमेंट लेवल पे, कैबिन नॉइज़ लेवल पे। तो इसमें हमने RT टायर्स लगवाए हुए हैं जो कि 34 इंच साइज़ के हैं, विच इज़ अ फेयरली बिग टायर, बिकॉज जो आपका स्टॉक टायर आता है वो करीबन 30 इंच का आता है। तो RT टायर लगवाने की वजह से इन कंपैरिजन टू एन AT और HT आपकी रोड नॉइज़ और वाइब्रेशन लेवल बढ़ जाता है, बिकॉज आपके टायर्स के जो लग्स होते हैं RT के वो काफ़ी बड़े होते हैं। द सेकेंड इम्पैक्ट द बिगर टायर हैज़ इज़ कि आपके इंजन को भी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है टू मूव दीज बिगर टायर्स, और वो आपको सबसे ज़्यादा फील तब होता है जब आपकी कार की गियर्स चेंज हो रही होती हैं, स्पेशली इन एन ऑटोमेटिक व्हीकल, बिकॉज गियर रेशियोज आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द साइज़ ऑफ द टायर। तो अगर आपने टायर का साइज़ बहुत बड़ा कर लिया है तो आपकी गियर रेशियोज में भी इम्पैक्ट आता है, एंड स्पेशली व्हेन कार इज स्विचिंग फ्रॉम अ लोअर गियर टू अ हायर गियर, तो उसमें आप फील करेंगे कि अगर आपने बड़े टायर्स लगवाए हुए हैं तो आपके इंजन को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है और इंजन की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। प्लस आपने लिफ्ट किट भी अगर अपनी कार में लगवाई हुई है तो उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट आता है आपकी कार के रिफाइनमेंट लेवल पे, आपकी कार के इंटीरियर नॉइज़ लेवल पे, क्योंकि लिफ्ट किट आपकी कार की हाइट इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से आपकी कार का बॉडी रोल बढ़ जाता है। और कार का बॉडी रोल कंट्रोल करने के लिए टिपिकली लिफ्ट किट्स आर डिज़ाइंड विद स्टिफर कॉइल्स, और स्टिफर कॉइल्स का सीधा मतलब ये है कि अगर आप गड्ढों में जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा आवाज़ आएगी, और अगर आप रोड पे भी, नॉर्मल रोड पे भी चला रहे हैं तो भी आपकी कार में वाइब्रेशन और नॉइज़ लेवल ज़्यादा होगा। अभी हमारी कार में MMG किट लगी हुई है जो कि स्टॉक कॉइल ही यूज़ करती है, जिसकी वजह से कार में ज़्यादा आवाज़ जनरेट नहीं होती। दिस इज़ अ फेयरली कंफर्टेबल किट, पर पॉटहोल्स वगैरह में जाने में आपकी कार अगर पूरी रोड पे चल रही है तो इट जनरेट्स a little more noise in comparison to a stock car। जैसे कि हमारे व्यूअर्स जानते हैं, इससे पहले हमारी कार में डॉक्टर नैनो की 3 इंच लिफ्ट किट लगी हुई थी, एंड डॉक्टर नैनो मैन्युफैक्चर्स देयर ओन कॉइल्स, और जो डॉक्टर नैनो की कॉइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं। तो जब भी गाड़ी गड्ढों में जाती थी, ज़्यादा नॉर्मल रोड पे भी काफ़ी ज़्यादा कार में वाइब्रेशन होती थी, काफ़ी ज़्यादा कार गड्ढों में जाके पूरी ही खड़क जाती थी। तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारे क्रीक्स, नॉइजेस, रैटल्स कार में जनरेट हो गए हैं। नैनो किट इतनी ज़्यादा स्टिफ थी कि इसकी छत से भी आवाज़ आनी शुरू हो गई है। इवन द प्लास्टिक रूफ हैज़ डेवलप्ड अ रैटल। और मैंने जब इसे महिंद्रा में दिखाया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो प्लास्टिक रूफ होती है वो बॉडी से एक ग्लू टेप से चिपकी हुई होती है, और वो ग्लू टेप से अलग हो गई है और नई टेप से उसे दोबारा से चिपकाना पड़ेगा।
So whatever modifications you are making to the car has a direct bearing on the refinement and the noise levels also of the car, and that is the reason why I had to go for damping. तो अब बात करते हैं कि डैम्पिंग से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थार। एंड डैम्पिंग करवाने के बाद क्या बहुत ज़्यादा नॉइज़ लेवल में रिडक्शन है, वाइब्रेशन लेवल में रिडक्शन है, या इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। तो नॉइज़ लेवल मॉनिटर करने के लिए हमने यूज़ की साउंड लेवल मॉनिटरिंग ऐप बिफोर एंड आफ्टर डैम्पिंग। इससे पहले कि हम आपके साथ साउंड मॉनिटरिंग ऐप के रिजल्ट शेयर करें, पहले बात करते हैं कि जब आप गाड़ी को चलाते हैं डैम्पिंग के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है। क्या आपको लगता है कि देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नॉइज एंड वाइब्रेशन? तो जब मैंने डैम्पिंग करवा ली थी उसके बाद मुझे लगा करीबन 40% रिडक्शन है वाइब्रेशन में, और नॉइज लेवल में भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन है टू द ट्यून ऑफ अराउंड 20 to 30%। When I asked the same thing from my family, उन्होंने भी कहा करीबन 20 से 30% रिडक्शन फील हो रही है गाड़ी के नॉइस लेवल में। मैंने यही सवाल अपने दोस्तों से पूछा जो कि कार में रेगुलरली बैठते हैं, क्या वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन है या नहीं है। एंड वन ऑफ देम ऑल्सो ओन्स अ थार। तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ खास फ़र्क नहीं समझ में आ रहा, कोई ख़ास रिडक्शन नहीं फील हो रही। और अब हम आपसे बात करते हैं साउंड मॉनिटरिंग ऐप की। तो साउंड मॉनिटरिंग ऐप के भी रिजल्ट्स वर नॉट वेरी इनकरेजिंग, और जो हमने डिफरेंस देखा वो बड़ा ही नेग्लिजिबल था। करीबन 2 से 5% का डिफरेंस आया है साउंड मॉनिटरिंग ऐप में बिफोर एंड आफ्टर। तो मेरे ख्याल में डैम्पिंग का कुछ खास फायदा नहीं होता। आपको साइकोलॉजिकली फील होता है कि आपकी गाड़ी में सिग्निफिकेंट नॉइज रिडक्शन है, बट रियल लाइफ सिनेरियो में जब गाड़ी चल रही होती है या आपकी गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी है उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता डैम्पिंग का। और इसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि थार में अगर आप फ्लोर पे डैम्पिंग करवा भी लेते हैं तो आपकी छत जो है वो प्लास्टिक की है, और उसकी वजह से आपकी काफ़ी नॉइज फिल्टर होके आती रहती है। और मैंने जैसे कहा मेरी तो वैसे ही छत में से क्रीकिंग और रैटलिंग नॉइज काफ़ी आ रही है। तो बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक रूफ, इवन इफ यू आर गेटिंग द डैम्पिंग डन, आपको कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट या बेनिफिट्स नहीं मिलते। अब बात करते हैं कि आपकी फाइनल वर्डिक्ट की कि आपको डैम्पिंग करवानी चाहिए या इट इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ 20,000 रुपीज़। तो अगर आप डैम्पिंग करवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर करवाएं, पर अगर आपको लगता है कि बहुत ही ड्रामेटिक आपको रिडक्शन मिलेगी स्पेशली नॉइस लेवल में इन थार, वो आपको नहीं मिलने वाली। आई होप यू लाइक द व्लॉग ऑन डैम्पिंग। अगर आपका डैम्पिंग का एक्सपीरियंस हमारे से अलग रहा है और आपकी गाड़ी में सिग्निफिकेंट रिडक्शन मिली है आपको, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेयर फ्रॉम यू। दिस इज धीरज साइनिंग ऑफ नाउ। कीप ऑन वॉचिंग रबर ऑन रोड।